हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज डिस्काउंट का एक टॉपिक है। मैथ डोज का ये तीसरा पार्ट हो या चौथा पार्ट होगा। आज इसमें एक डिस्काउंट से, छूट से। छूट आप लोग को कैसे निकाला जाता है आप लोग को सिखाया जाएगा बिना फार्मूले से। दोस्तों, हमने बताया था कि कोई भी चैप्टर चालू होगा लेकिन उसमें फार्मूले से नहीं कराया जाएगा। आप लोग को बेसिक से एकदम आप लोग को सिखाया जाएगा। कहीं भी छूट निकालने के लिए, अंकित मूल्य निकालने के लिए या विक्रय मूल्य निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं दोस्तों। सीधे आप लोग को एकदम कंसेप्ट से सिखाया जाएगा और आप लोग सीख जाएंगे। और ये पहला क्लास है, थोड़ा नॉर्मल रहेगा। अगली क्लास थोड़ा अच्छा क्लास रहेगा, इससे क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन जो दोस्तों सीखने वाले हैं सीख सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन अच्छा दिया गया है, इसमें 2-3 क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन अच्छा दिया गया है। और जो नए दोस्तों सीखने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाया जाएगा आप लोग को। आप लोग बने रहिए और देखिए दोस्तों, जो नए लोग हों उस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दें प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए क्या है। और एक बात दोस्तों, छूट हमेशा किस में मिलता है दोस्तों? अंकित मूल्य पे। और लाभ और हानि दोस्तों, लाभ और हानि किस पे मिलता है? क्रय मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यह वस्तु एक ग्राहक को 1600 रुपये में बेच दी जाती है। एकदम बेसिक से दोस्तों, पहला एकदम धीरे से कदम उठाते हुए रखते हैं और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। एकदम चरम सीमा पर चले जाएंगे। देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। एक ग्राहक को, यह वस्तु एक ग्राहक को 1600 रुपये में बेच दी जाती है। ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर ज्ञात करें। दोस्तों, ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर ज्ञात करें। बहुत से फार्मूला याद करते होंगे लेकिन बिना फार्मूले से दोस्तों, क्या है मार्क प्राइस, क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य है 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। और एक ग्राहक को बेच दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। बेच देंगे तो किस पे दोस्तों? 1600 रुपये में बेच रहे हैं। 2000 रुपये अंकित मूल्य है और 1600 रुपये को बेच दिए। तो दोस्तों, इस पर छूट कितना का हुआ? छूट कितना का हुआ? इस पर छूट हुआ कितने का हुआ दोस्तों? छूट 400 का हुआ ना। कितना? 2000 अंकित मूल्य था। मार्क प्राइस कितना था? 2000 रुपये। 1600 रुपये में बेच दिए। छूट कितना का मिल गया? 400 रुपये का। हमने अभी बताया छूट किस पे निकलता है दोस्तों? कोई फार्मूला नहीं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है। तो छूट किस पे निकल जाता है दोस्तों? अंकित मूल्य पर। प्रतिशत लगाने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। ये हो जाएगा छूट प्रतिशत। क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल जीरो यहाँ से ख़त्म, ये जीरो ये से ख़त्म, ये हो जाएगा कितना? 20%। क्या आ जाएगा दोस्तों? डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 20%। है सरल ना? एकदम पहले ये कंसेप्ट सीख लिया जाएगा तब आगे क्वेश्चन जो है इसी पार्ट में है। इसी पार्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने पहले ये जीरो लेवल से एकदम शुरू किया है। आप लोग बने रहिए, क्वेश्चन अच्छा मिलेगा अभी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यह एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेच दिया जाता है। 1100 रुपये में बेच दिया जाता है। ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर ज्ञात करें। दोस्तों, शुरू में पहले सिंपल क्वेश्चन करा दिया जा रहा है, तो फिर लास्ट में क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखिए क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य। मार्क प्राइस कितना है? 1200 रुपये है, ठीक है। अब इस पर कितना बेच रहे हैं? एक ग्राहक को कितने रुपए में बेच रहे हैं? 1100 रुपये में। इस पर छूट कितना मिला दोस्तों? डिस्काउंट कितना मिला? छूट मिल गया हमको, कितने का मिला है? 1200 रुपये का अंकित मूल्य है, 1100 रुपये बेच दिए। छूट कितने का मिला दोस्तों? 100 रुपया का। हमने बताया अभी क्या, छूट निकालने के लिए, परसेंट छूट निकालने के लिए किस पे निकलेगा दोस्तों? अंकित मूल्य पर, ठीक है। किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कहाँ है दोस्तों? ये है 1200। अब इस पर 1200 रख दिए। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा, प्रतिशत लगाने के लिए इधर प्रतिशत, इधर से डबल जीरो, ये खत्म, ठीक है। अब काट दीजिए 4 से, 4 से 12, 4 से काटेंगे 25, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 से ही 1/3%। कितना? 8 से ही 1/3%। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इससे थोड़ा सा लेवल उठेगा। दोस्तों क्या होगा? थोड़ा सा लेवल उठता है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये अगला टाइप देखिए। अगला टाइप दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य दे दिया इसमें दोस्तों, क्रय मूल्य भी अब दे दिया। 200 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। वह ग्राहक को 1600 रुपये में बेच दिया जाए तो ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाले को थोड़ा सा बस एक कदम बढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। अब क्रय मूल्य है, उससे 200 रुपया बढ़ाकर अंकित मूल्य कर रहे हैं। क्या है? क्रय मूल्य कितना है दोस्तों?
सीपी कितना है, खरीदा कितने का है वस्तु, 1800 रुपया का खरीदा है। अब इस पर हम क्या करा है, 200 रुपया बढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 200 रुपया बढ़ा करके। अब इसमें 200 रुपया इंक्लूड कर देगा, तो 1800 और प्लस 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 रुपये। कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 2000 रुपये हो जाएगा। अब इसको 1600 रुपया में बेच दिया जा रहा है। अब इसको 1600 रुपया में बेच दिया, किसको, जो अंकित मूल्य हमने कोई वस्तु खरीद कर लाया, 1800 रुपये खरीद के लाया था। अब कोई लेवल हमने 2000 का उस पर लगा दिया, लेवल जब 2000 का लगाया तो 200 रुपया बढ़ाकर हमने अंकित मूल्य किया था। अब बेच कितने में दिए दोस्तों, 1600 रुपया का। अब वही इससे पहले वाला क्वेश्चन लगा है, छूट इसमें कितना आ गया दोस्तों, छूट आ गया 400 का। 2000 का क्या था दोस्तों, 2000 अंकित मूल्य था, अब 1600 रुपया बेच दिए तो छूट कितने का आ गया, 400। और छूट हमेशा किस पे निकलता है दोस्तों, अंकित मूल्य पे। कितना पर निकल जाएगा, अंकित मूल्य पे। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100% इधर लगा दीजिए। अब 00 से 00 खत्म, प्रतिशत हटाता है दोस्तों तो बट्टे में 100% लगाना होता है, तो 100 का गुणा हटता है तो बट्टे में 100 हो जाता है। अब ये 20 दूना 40 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। छूट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट 20% का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक और इसी पे, एक दुकानदार 3000 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 400 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। वह ग्राहक को 3200 रुपये में बेच देता है। ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर याद करें। दोस्तों एक टाइप का दो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। जो नए दोस्तों हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए सीखने के लिए अच्छा मौका है दोस्तों, ठीक है। अच्छे से पढ़िए इसको, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आएगा दोबारा कर लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट बस है कि दर निकालने के लिए, छूट % निकालने के लिए हमेशा अंकित मूल्य पर निकलेगा, क्रय मूल्य लाभ हानि इस पर नहीं, ठीक है। क्रय मूल्य पर लाभ हानि निकलता है, छूट अंकित मूल्य पर निकलता है। देखिए तो क्या है दोस्तों, 3000 रुपये में खरीदा है, सीपी कितना है, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये का खरीदे हैं। अब उसमें क्या किया दोस्तों, कितना बढ़ाया है, इसमें बढ़ा दिया है, इसको 400 रुपया बढ़ाया है। कितना दोस्तों, बढ़ा करके अंकित किया है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, जब इसमें 400 रुपया बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा ना। देखिए 3000 है, 400 रुपया बढ़ाकर अंकित मूल्य किया है तो 3400 रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इसको बेच कितने में रहा है दोस्तों, बेच रहा है 3200 रुपया में। छूट इस पर अब कितने का छूट हुआ, अंकित मूल्य है, कोई वस्तु का लेबल लगा उस पर MRP का कितना, 3400 का, बेच कितने में दर रहा है, 3200 में बेच रहा है। 3200 में बेच रहा है तो छूट कितने का हो गया दोस्तों, छूट हो गया, डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट हो गया 200 का। कितने पे, हमेशा अगर प्रतिशत, अब छूट सिर्फ पूछे तो इतना, अब ये डिस्काउंट डिस्काउंट पूछ रहा है, प्रतिशत दर छूट याद कीजिए तो 3200 पर निकलेगा, सॉरी 3400 पर, ये है ना 3400। अब इस पर प्रतिशत लगाने के लिए 100, 00 यहाँ से ख़त्म, 2 से काट दीजिए 17, 2 से काटिए 100, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट बराबर ये क्या हो जाएगा, 100/17। तो इसको भाग दे सकते, 17 × 25 85, 15/17%, ऐसे कर सकते हैं इतना, या तो इतना भी हो सकता है, ठीक है। 5 से ही 15/17% का छूट हो गया। अब दोस्तों टॉपिक थोड़ा सा और चेंज, एक टाइप का 2 क्वेश्चन, अब अगला टाइप है क्या दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकान किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये अंकित करता है और 10% छूट देकर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या है दोस्तों, ये अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है। क्या है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है। कोई दोस्तों क्या है, इसमें 3000 अंकित मूल्य है, उस पर 10% का छूट देता है। जब भी छूट देगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये 100 रुपये का अंकित मूल्य है, इस पर 10% छूट दिए तो कितना बेच देंगे, 90 में। क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी छूट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। ये कंसेप्ट समझिएगा, अंकित आगे बहुत काम देगा। ये क्रय मूल्य पर अगर हम लाभ हानि कमाएंगे, हानि कमाएं या लाभ कमाएं, तो क्या होगा दोस्तों, वो भी विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, क्रय मूल्य पे। अभी आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शॉर्टकट में हो जाएगा। देखिए क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु का जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये अंकित करता है और 10% छूट देकर बेचता है, ठीक है, 10% छूट देकर बेचता है। तो जब छूट देकर बेच रहा है तो बेच रहा है ना, उसको हमेशा छूट देगा तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों ना। जैसे कि अंकित मूल्य कितना है, 3000 रुपये है, कितना है, EMP कितना है, मार्क प्राइस कितना है, 3000 रुपये है। अब इस पर डिस्काउंट कितना दिया है दोस्तों, डिस्काउंट दिया है 10% का। डिस्काउंट कितना दे दिया है, उल्टा आप पूछ रहा है, अब पहले निकालते थे डिस्काउंट, अब डिस्काउंट दे दिया है।
क्या हो जाएगा, 10% है डिस्काउंट। जैसे 100 रुपया था, 10% का मतलब क्या, 100 में 10 रुपये हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब 100 में प्रति होता है, हर 100 में इतना 10%, 3000 में कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है दोस्तों, 10% का छूट दे दिया है। जब भी कोई वस्तु छूट देगा तो क्या होगा, दुकानदार के पास हम जाते हैं तो वो बोलता है कि 2000 का है, इस पर 10% छूट है, तो 10% का छूट देगा तो बेचेगा ना दुकानदार। तो अब इस पर 10% का छूट देगा तो कितने पे बेचेगा, 90 पे बेचेगा ना। देखिए तो क्या होगा, अब ये अब छूट देगा अंकित मूल्य पर, क्या करेगा, अंकित मूल्य पर छूट देगा, मतलब 3000 पर कितना का, 3000 को कितने पे बेचेगा दुकानदार, 90% पे बेचेगा, प्रतिशत हटे क्या आएगा बट्टे में 100, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। अभी ये कंसेप्ट आगे आएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप कहीं भी पढ़िएगा वो कंसेप्ट जब अभी बताएंगे आगे, बहुत लंबा लंबा बताते हैं, लेकिन जब हमने बताएंगे तो सिर्फ एक लाइन में बताएंगे आएगा। देखिएगा 2 से 0 खत्म, 9 तियाँ 27, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 0। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 रुपये। दिखाई दे रहा सही ना, ठीक चल रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन दोस्तों, इसका एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, अगला टाइप का आप देखिए, इसी में सॉरी हमें एक टाइप का पहले, ये अगले टाइप का एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4600 रुपये अंकित करता है और 8% छूट देकर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 4600 रुपये अंकित करता है, कितना दोस्तों, 4600 रुपये अंकित करता है। एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़िए, इसमें कोई एकदम कोई ट्रिक नहीं, जब ट्रिक का आएगा हमने बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी ट्रिक नहीं है, अगले पार्ट में ट्रिक से बताएंगे कि ऐसे ट्रिक होता है, ठीक है। इसको ट्रिक से बता सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से, तो कोई मतलब नहीं, जब एक लाइन में ये हो रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए क्या है, 4600 रुपये में क्या दोस्तों, 4600 रुपये में अंकित करता है कोई दुकानदार, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4600 रुपये अंकित करता है और 8% का छूट देता है, तो कितने बेचेगा दोस्तों, 10% का छूट देगा तो 90 पर, 20% का छूट देगा तो 80 पर, 8% का छूट देगा तो 92 पर, 30% का छूट देगा 70 पर, ऐसे बेचेगा। जैसे ये क्या है दोस्तों, 100 रुपया का वस्तु है, अंकित मूल्य है, इस पर 30% का छूट दे दिए, मतलब 100 में, देखिए 100 में अगर हम क्या 30% का छूट दे दिए, तो 100 का हम अगर 30% निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 रुपये का मतलब छूट दे दिए, तो छूट दे दिए तो कितने में बेच देंगे, 70 रुपये में ना। तो ऐसा ही जब ये क्या होगा, 30% का छूट दिया है, जब 30% का छूट दिया तो क्या हो जाएगा, 30% का छूट दिया तो कितने बेचेगा, 70 पे, तो 100 की वस्तु 70% पर बेचेगा, प्रतिशत हटेगा 100, अब ये आ गया 70। तो ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, जब 8% का छूट देगा तो कितने बेच देगा, 92 पर, 10% का छूट देगा 90 पर, 20% का छूट देगा तो 80 पर, तो इसको क्या करेंगे, 4600 रुपये वस्तु को कितने पर छूट दे रहा है, 8% का, कितने बेचेगा, 92 पे, अब बट्टे क्या हो जाएगा 100, ये 00 खत्म। अब इसका गुणा कर दीजिए, नहीं आता है तो इसको तोड़ दीजिए, 16 गुणते 3 गुणते 92, तो क्या करेंगे, 16 का गुणा कर लीजिए या 92 का कर लीजिए, इसका सीधे गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 4232 इतना आएगा, या तो इसको तोड़ देंगे, 16 दूनी 32 कर दीजिए। देखिए जब लंबा गुणा आया तो करने के लिए क्या होगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, अब 16 नवा दोस्तों कितना होगा, गुणा करके देख लीजिए। अब इसका नहीं जाता गुणा हो रहा तो एक बार और तोड़ दीजिए, तोड़ने से क्या मतलब है, वहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ेगा। या तो अच्छा इसका फ्रैक्शन वैल्यू से देखेंगे, क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू से देखेंगे, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए एक बार, 8/100, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, तो क्या है दोस्तों, 25 रुपये का अंकित मूल्य, 2 रुपये छूट दे दिया, तो कितने बेच देगा, 23 में, क्या 25 रुपये का अंकित मूल्य 23 में बेच दिया। अब 25 बराबर कितना दिया है दोस्तों, अंकित मूल्य 4600, ये दिया है 4600, एक फ्रैक्शन से भी देख लीजिए, अच्छा 4600 दिया, आगे काम आएगा अभी। 25 बराबर 4600, या तो 25 बराबर ऐसे 4600 कर दीजिए, 25 चौके 100, 24 चौक इसका इतना कर लीजिए, अब 23 का गुणा करिए, बात वही फिर गुणा आ गया है, कुछ बदलेगा नहीं, चलिए इसको जाने दीजिए, गुणा है तो गुणा करना पड़ेगा। आप लोग करिएगा, गुणा आएगा इतना, 92 का 48 में गुणा करेंगे 3200, इतना हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य
छूट इस पर एक पहले एक छूट दे रहा था, अब डबल छूट देगा, फिर ट्रिपल छूट देगा, ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप है, अगला टाइप, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, यह एक वस्तु यह वस्तु किसी ग्राहक को 20% व 10% के दो क्रमिक छूट पर बेच दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें दो छूट, पहले एक छूट दे रहा था, अब दो छूट दे रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, आज बेसिक क्लास ही है, डिस्काउंट का बेसिक क्लास है, क्योंकि बेसिक इसको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अभी जब पढ़ाएंगे लेवल का तो ये सब नहीं रहेगा, तो इसलिए आज पहला बेसिक क्लास ले लिए हैं, इसलिए बेसिक क्लास पढ़ाना पड़ा, नहीं तो क्लास लेते नहीं बेसिक। लेकिन अब दोस्तों एक एक क्लास बेसिक आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनके लिए क्लास मिले, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास पर्याप्त है एकदम सीखने के लिए। क्या दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 6,000 रुपये है। अब इस पर दोस्तों डिस्काउंट दो ठो दे दिया है, D1 बराबर कितना दिया है, 10%, 20%, और D2 कितना दिया है, डबल डिस्काउंट दे दिया है, D2 दे दिया 10%। तब विक्रय मूल्य क्या होगा, इस पर दो बार छूट निकाल देंगे, जैसे ये वस्तु है। अब इस पर जो डबल छूट देंगे तो देखिए पहले क्या है, 6,000 रुपये का अंकित मूल्य था, और इस पर 10%, पहले 20% का छूट देंगे, कितने बेचेंगे दोस्तों, 80 पर बेच देंगे, 80/80% पर। फिर जो इतना बेच दिए, अब इस पर फिर 10% का छूट, और चर्चा कर देंगे कि दोस्तों हमको और सस्ता दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 पर बेच देगा ना, 10% के बाद में दिया है तो क्या हो जाएगा, 90 पर बेच देगा। अब इसको काटिए डबल जीरो, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, 4 जीरो काटिए, 3 हो गया, 1 4 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 6 8 48 या 6 9 54, 1 जीरो, और गुणते 8। अब यहाँ से कर लीजिए 0, 8 चौके 32 का 2, 8 पंजे 40, 40 से 3 43, कितना दोस्तों, 43, इतना रुपये, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4320 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये एक ग्राहक को 25% व 10% की क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य याद करें। ठीक है, अब इसमें डबल छूट है, इसमें भी डबल छूट है, ऐसे ट्रिपल छूट आएगा तो ट्रिपल वाला ही अब कर लेंगे आप लोग, नहीं तो एक क्वेश्चन बता देते हैं अभी उसको भी। क्या है देखिए, कोई सूत्र नहीं लगेगा दोस्तों, कोई सूत्र नहीं, आगे जब ट्रिक वाला आएगा कि एक कंसेप्ट बताएं सारे सवाल हो जाए, आप लोग वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं पीछे आकर के, ठीक है। मगर यहाँ से ये सिंपल पड़ जाएगा, इसलिए ये बेसिक है, एकदम बेसिक क्लास है दोस्तों। देखिए क्या है, किसी वस्तु को 5,000 रुपये में बेचा जाता है, अरे किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, सॉरी, अंकित मूल्य क्या है, 5,000 रुपये है, मार्क प्राइस कितना है, 5,000 रुपये है। इस पर दो क्रमिक छूट दे रहा है, 25% और 10% का, कितना, 25% और 10% का दो छूट दे रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तब विक्रय मूल्य क्या होगा, ESP बराबर विक्रय मूल्य क्या होगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है दोस्तों, और लाभ हानि जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पे मिलता है, तो क्या होगा, देखिए अंकित मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य, तो 5,000 रुपये की वस्तु है, उस पर 25% का छूट, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 पर बेचेगा ना, 25% का छूट 75% पर बेच देगा। अब फिर अगला छूट क्या हो जाएगा, 10% का, मतलब 90% पर बेच देगा, 4 जीरो काट दीजिए, कट गया, 2 1 3 1 4, अब गुणा कर लीजिए, 75 25 ऐसे कर लीजिए, 50 25, और ये 5 7 35 2 37 इंटू 9, फिर गुणा करिए 9 का, क्या हो जाएगा, 9 5 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 7 63, 63 4 67, हाथ से लगा 6, और 9 3 27 6 27 6 33, 27 3 30 3 33, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3,375 रुपये। ठीक है, अब अगला दोस्तों एक और है, बस इस पर देख लीजिए कि 3 छूट कैसे देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा। एक पियानो का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, उसे बेचते समय 20% और 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तब उसका बिक्री मूल्य कितना है। पियानो का विक्रय अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 12,000 रुपये है, उस पर छूट दिया है, छूट क्या है, 20%, 10% और 10%, 3 छूट दिया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, देखिए क्या, पियानो का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना है, 12,000 रुपये है, कितना, 12,000 रुपये। अब इस पर 3 छूट दिया, D1 बराबर 20%, फिर 10%, D2 बराबर 10%, फिर D2 बराबर
10%। अब इसको बेच रहा है, तो पहले अंकित मूल्य हमने बताया कैसे लगाएंगे। अब ये जब भी छूट देंगे तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में बदल जाएगा। छूट देने के बाद क्या होगा, 12,000 रुपये है। अब इस पर छूट देंगे कितना का, 20% का छोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, उतना बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहला 80% पर, सॉरी पहला 20% छूट दिया तो 80 बेच दिए, फिर 10% का छोड़ दिए तो कितने बेचेंगे दोस्तों, 10% छूट दे रहे हैं तो 90 पर बेच देंगे। फिर अगला क्या है, फिर 10% का छोड़ दिए कितना पर, फिर 90 पर बेच देंगे। ऐसे करेंगे, 00 यहाँ से ख़त्म, ये 00 यहाँ से ख़त्म, और ये 00 यहाँ से ख़त्म। ठीक है, तब यहाँ से करिए गुणा, 12 बटे 96, 12 बटे 96 या 12 9 108। चलिए गुणते 8 × 9 बचा है। तब फिर एक बार एक देखिए, 12 9 108, ये 8 और ये 9, पहले 9 8 का गुणा कर लीजिए, 8 64 का 4, 6 8 0 0 हो गया तो 6 8 कमा 8। अब इंटू 9 का कर लीजिए, ऐसे करिएगा, इकट्ठा गुणा नहीं करिएगा। ठीक है, अब इसका देखिए क्या है। अच्छा, इसमें एक हम फ्रैक्शन वैल्यू बता ही देते हैं। एक क्या आ जाएगा, 9 चौके 36 और 9 6 का 54, 54 और 3 57, हासिल लगा 5, 9 8 72, 72 5 77। कितना का हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य 7,776। कितना, 7,776 रुपये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7,776। अच्छा, इसका देखिए दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, एक दिखा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या सर देख लीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 पहले का, तो ये होता है MP, ये हो जाएगा SP। ठीक है, 1/5 होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अंकित मूल्य 5 रुपये, 1 रुपये का छूट दे दिए हैं। अंकित मूल्य कितना, 5 रुपये, 1 रुपये का छूट दे दिए हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 रुपये का अंकित मूल्य है, 1 रुपये का छूट, तो कितने पे देंगे, 4 रुपये पर। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/10, कितना दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा, हम ही नहीं दिखाई दे रहे होंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से 9। फिर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 क्या हो जाएगा, 10 से 9। देखिए ये क्या होता है, क्रमशः होता है, सक्सेसिव छूट होता है। जब सक्सेसिव छूट होता है तो कुछ कट रहा है तो काटिए इधर से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। अब इसका गुणा कर दीजिए, 9 9 81। अब अंकित मूल्य कितना है, 125, और विक्रय मूल्य कितना है, 81। तो 125 बराबर दिया है, कितना दिया है दोस्तों। अब इसको यहाँ से ऐसे कर देख सकते हैं, 125 बराबर कितना दिया है, 12,000, 12,000। तो 25 25 125, 25 चौके 100, अब 24 पंजे 120, 24 चौके 96, 1 बराबर 96। तो 81 बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा करना है 81 में। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा उतना ही, 81 इंटू SP बराबर 81 इंटू 1 बराबर 96, तो 81 बराबर कितना। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में इकाई अंक 6, तो 6 आएगा यही। ठीक है दोस्तों, 7,776 रुपये। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे अंकित मूल्य निकालते हैं दोस्तों। क्या दिया है, अंकित मूल्य निकालते हैं इस पर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा दे करके, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 473 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, बट्टा दे करके पूछ रहा है। तब देखिए क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 14% का बट्टा दे करके 473 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब बट्टा दे दिया है, कितना दे दिया है, बट्टा दे दिया है, कितना दिया है बट्टा, 14% का बट्टा दिया है। अब उल्टा पूछ रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य दे करके अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दे करके अंकित मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य दे करके अंकित मूल्य, और इससे विक्रय मूल्य पूछ रहा था ना। अब देखिए क्या, डिस्काउंट उल्टा पूछेगा। डिस्काउंट क्या है दोस्तों, 14% है। और क्या दिया है दोस्तों, SP कितना दे दिया है, 473 रुपये, कितना है, 473 रुपया। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, अब उल्टा पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, छूट देगा तो किस पे देता है दोस्तों, हमेशा अंकित मूल्य पर ना। छूट देते हैं तो हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। तो अंकित मूल्य पर जब छूट देंगे हम, कितने % का दे रहे हैं, 14% का। कितने बेच देंगे दोस्तों, 86 बेच देंगे, 86% पर बेच देंगे। तो ये बेचेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा,
एस पी हो जाएगा ना। तो एस पी हो गया, तो एस पी का मूल्य दिया है, देखिए क्या दिया है 473 रुपया दिया है, बराबर एम पी इंटू 86/100। काटिए इसको, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 43, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50। अब इसको 43 काटिए, 43 से कमा 43, 43 से कमा 43। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 पचे 55, एम पी बराबर 3 गुणा 11 पचे 55 और 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों अंकित मूल्य 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपये। एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, क्या है, अच्छा इसी से देख लीजिए क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उस वस्तु को 78 रुपया खरीदा, तब अंकित मूल्य क्या होगा। 78 रुपया का खरीदा है, कोई व्यक्ति 78 रुपया का खरीदा है, तो कोई दुकानदार जो होगा वो बेचा है 2.5% के छूट पर बेचा है, 2.5% पे छूट पर बेचा है, तो बेचा होगा तो कितने पे बेचा होगा दोस्तों, 97.5 पे ना, 97.5 पे बेचा होगा। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, हमें पूछा अंकित मूल्य क्या होगा। डिस्काउंट कितना दिया है, 2.5% का, 2.5% का, और बेचा है तो कितने में बेचा है दोस्तों, कितने में बेच दिया है, कहाँ गया, 78 रुपये में बेचा है, और जो एक ग्राहक है खरीदा है, तो ये बेचा होगा तब तो। अब देखिए क्या है, हमेशा छूट किस पे मिलता है दोस्तों, अंकित मूल्य पर। किस पर छूट मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर अगर छूट मिलेगा तो कितने %, 2.5% का छूट मिला, तो मतलब 97.5 पर बेच दिया होगा। अब ये बेचा होगा ना कुल, ये क्या हो जाएगा आइटम, ये आइटम हो जाएगा विक्रय मूल्य ना, जितना ये सब है ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य हो गया तब इस पर रखिए, विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया है, 78 रुपये, बराबर क्या है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, ये अंकित मूल्य रहने दीजिए, ये 97.5/100। ठीक है, अब इसको क्या है, दशमलव हटाने के लिए इसमें 1 जीरो नीचे, 5 से काटिए, 5 एकमा 5 बचा 2, सॉरी 5 एकमा 5 बचा 4, 5 9 45, अब बचेगा 2, 50 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 3 15 बचा 4, 5 9 45, अब 5 चौके 20, अब ये 39 दूना 78, कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 दूना 78, ये क्या होगा 40 दूना 80, तो एम पी क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपये। ठीक है, गुणा भाग है, थोड़ा सा गुणा भाग है। अंकित मूल्य पर जब छूट देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य 78 रुपया दिया था, ये अंकित मूल्य निकालना था, 97.5 था, 1.10 के ऊपर 10 के नीचे करेंगे तो ये 10 बढ़ जाएगा, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको 25 से काटे हैं, 25 से भी काट सकते थे दोस्तों, कट जाएगा, चलिए 5 से काटे थे, 5 एकमा 5 बचा 4, तो 5 9 45 बचा 2, 5 4 25, अब 5 से काटे तो 5 दूना के 10 और डबल जीरो, फिर 5 से काट दिए, 5 3 15 बचा 4, 5 9 45, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 1 जीरो। अब ये 39 दूना 78 कटा और 40 दूना 3 गुणा, तो एम पी निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा चेंज होगा, अब चेंज होगा तो क्या आएगा, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा है। क्या है दोस्तों, एक टीवी का अंकित मूल्य 32 रुपये है, टीवी का अंकित मूल्य 32 रुपये है, और इस पर 2 क्रमिक छूट के बाद कितना दिया दोस्तों, 2448 रुपये में बेच दिया जाता है, 2 छूट के बाद, जिसमें से एक छूट क्या है, यदि पहला छूट 10% तो दूसरा छूट क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, क्या दिया है, किसी टीवी का अंकित मूल्य 32 रुपये है, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, मार्क प्राइस 3200 रुपया है। अब इसको 2 छूट के बाद, अच्छा इस पर जब दिया होगा तो एक छूट यहाँ दिया होगा, अच्छा इधर से थोड़ा और देखिए, 2 छूट के बाद, चलो अच्छे देख लीजिए, इसी पर अंकित मूल्य कितना है 3200 रुपये है। अब 2 छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2400, कितना है 2448 रुपये, 2448 रुपये है। अच्छा 2 छूट के बाद बचा है ना, तो जिसमें से एक छूट दिया है, एक छूट कितना दिया है, पहली छूट, यदि पहली छूट 10% तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 3200 रुपये है। अब इस पर एक छूट दिया, 2 छूट ना, अब 2 छूट दिया है इसमें, पहले यहाँ पर छूट दे दिया, फिर यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर देने के बाद कितने में बेच दिया, ESP है, अब यहाँ पर कितना का बेचा है 2448 रुपये में बेच दिया है। और पहली छूट कितना पर बेच दिया है 10%, तो दूसरी छूट हमसे पूछा है,
हमें नहीं पता है कितना परसेंट है। अब यहाँ का ये निकल जाए तब हमें निकल जाएगा कि कितने में बेचे हैं ये। पहली छूट अंकित मूल्य 3200 रुपया था, तो और दो छूट के बाद 2448 रुपये में बेच दिए। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम बेसिक से देखिएगा। 3200 का 10% छूट निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, इसको निकालिए। 3200 का 10% छूट मतलब 90 पर बेचेगा। अब इसको काट दीजिए। अब 9 का गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 और 9 दूनी 18 और 9 3 27 1 28। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2880 रुपये। हमने जो पहला क्वेश्चन कराया एकदम वहाँ से क्वेश्चन अब आपको पकड़ाएगा फिर से। देखिए 9 दूना 18, 9 3 27 1 28, 2880 रुपया है। अब यहाँ पर पहले 2880 रुपये के बेच दिए हैं। अब यहाँ पर से 10% छूट दिया तो 2880 रुपये का बेचे हैं। कितने को, 2880 रुपया का बेच दिए। अब फिर 2880 रुपये पर एक छूट और मिला है, ये मिला है ना, तब छूट के बाद फिर कितने का बेचे हैं, 2448 रुपये का। तब इसमें से कितने का छूट हो गया दोस्तों, 2880 रुपये के में था, हमें पहले छूट मिला था, लेकिन बाद में हम 2400 कितना बेच दिए, 2448 रुपये का। कितना का, 2448 को बेचे हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 में से 4 घटा 3। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 में से 4 घटा 4, 432 रुपये का छूट मिला। और तो जब 432 रुपये का छूट मिला, कितने पर दोस्तों, 432 रुपये का छूट मिला कितने पर, ये अंकित मूल्य नहीं होगा, इसके अपेक्षा अब ये अंकित मूल्य होगा। तो अब इस पर छूट मिलेगा तो कितना पर, 2880 रुपये का। अब ये क्वेश्चन प्रतिशत लगाने के क्या होगा, हमने पहले बताया था कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, लेकिन इसके यहाँ से छूट दे रहा है ना। अब यहाँ से छूट दे रहा है तो पहले 2880 रुपया था, अब यहाँ से एक और छूट दिया तो 2448 के बेचे, तो कितना का छूट हो गया, छूट कितने का होगा, डिस्काउंट कितने का होगा, 432 रुपये का हो गया। किस पे, 2880 रुपये पर। अब यहाँ से प्रतिशत निकालने के लिए डिस्काउंट प्रतिशत निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 0 से खत्म, 4 से काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब इसको 4 से काटिए, 4 1 4, 4 8 32। फिर काटिए, इसको काट कर दे, 2 से काट देंगे तो 36, 2 से काट देंगे 5। अब 36 तिहाइयाँ 108 और 5 तिहाई 15। कितना छूट हो जाएगा दोस्तों, 15% का छूट हो जाएगा। हमने क्या बताया कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ेगा। हमने 2 छूट दिया था, इस पर अंकित मूल्य दिया था 3200 रुपये, और 2 छूट के बाद हमने बेच दिया था 2448 रुपये को, जिसमें से पहली छूट 10% का छूट दिया था, कितने बेच दिए। अब ये क्या है, 10% छूट दिया तो 90 पर, ये 1 0 उतार दिए, 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28। अब एक और छूट दिया, इसके बाद एक और छोड़ दिया। अब एक और छूट देने के बाद 2448 रुपये बेच दिया, तब छूट कितना हो गया, 2880 रुपया था, 2448 रुपये बेच दिया तो 432 रुपये की छूट मिला। किसके प्रति, इसके प्रति छूट मिला, इस यहाँ से छूट मिला, तो ये लग दिया। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100। अब ये 0 से 0 काटे, फिर 4 से काट दिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 1 4। अब ये डबल अंक कट रहा है तो 0 लगा के 4 8 32। अब ये काट दिए, फिर 2 से 72 को काटे, 72 से काटे हैं तो 2 से काटे तो 36 दूना 72, ये 2 पंजे 10। अब ये 36 नहीं है 108 और 5 नहीं 15। दूसरा छूट दोस्तों 15% का। एक और इस पर लगा लीजिए, एक और लगाइए तो क्या होगा, देखिए एक और है। एक साइकिल का अंकित मूल्य 45 रुपये, इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 2400 रुपये में बेचा जाता है। कितना दोस्तों, 2400 रुपये में बेच दिया जाता है। पहली छूट 20% हो तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करें। क्या दोस्तों, दूसरी छूट की दर ज्ञात करें। दूसरी छूट की दर ज्ञात करें। ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। आज का बेसिक क्लास यही रहेगा दोस्तों। फिर अब कल से क्लास मिलेगा अच्छा आप लोग को, ठीक है। क्या है दोस्तों, एक साइकिल का अंकित मूल्य 45 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 45 रुपया है। अब 2 छूट के बाद कितने में बेच दिए हैं, 2400 रुपये में। कितने पे दोस्तों, 2400 रुपये में बेच दिया। यदि पहला छूट D1 कितना दिया दोस्तों, 20%। दूसरा का छूट पूछा है, कितना पूछा है दोस्तों, दूसरा का छूट पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये क्या है दोस्तों, अब दूसरा का छूट पूछा है। अब इसको क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे जगह थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है दोस्तों। ऊपर क्वेश्चन है क्या, D1 बराबर कितना दे दिया है, 20%। D2 कितना दे दिया है दोस्तों, अब हमें नहीं पता है। अब देखिए क्या, 2 छूट के बाद दिया है। अब ये 4500 रुपया था, कितना 4500 रुपया है। अब इसको 4500 रुपया को कितने में बेचा है, 2 छूट के बाद, 2 छूट के बाद
4500 को कितने बेच दिया, पहला छूट यहाँ पर हो गया। अब हमें ये नहीं पता कितना आएगा, अब इसको फिर बेचा है, तो बेचा है फाइनल में कितने का, 2400 रुपया का बेच दिया है। ESP कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। अब इस पर कोई छूट दिया है कितना परसेंट का, 20% का। अब दूसरा का छूट हमें नहीं पता है, D1 D2 हमें नहीं पता है कितना है, अब यही पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से 20% का छूट निकालेंगे, कितना दोस्तों, 4500 का 20% छूट देगा तो कितने बेचेगा, 80 पर, डबल जीरो खत्म, 8 पंजे 40, जीरो ये 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 32 4, 3600 का बेचा। अब ये कितना दोस्तों, 3600 का एक छूट के बाद बेचा, फिर दूसरे के छूट के बाद 2400 को बेच दिया। तब ये 3600 का था, 2400 को बेच दिया, तो कितना छूट मिल गया दोस्तों, 1200 ना, 12 3 24, 12 2 34, 12 3 36, ठीक है। अब ये 1200 में बेच दिया, छूट कितना मिला दोस्तों, छूट मिल गया 1200 का। छूट किस पर निकलता है दोस्तों, हमेशा अंकित मूल्य पर। कितना, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य इसके लिए ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का गुणा कर देंगे। अब ये 100 से 100 खत्म, 12 3 36, 12 कमा 12, डबल जीरो, तो क्या हो जाएगा, D बराबर 100/3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, सही बटा करेंगे तो 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। अब दोस्तों कल से क्वेश्चन अच्छा दिया जाएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट सवाल था, लेकिन ये 2 सवाल अच्छा था, यहाँ से 2 सवाल सीखने लायक था। ठीक है, ये तो बता रहे हैं, नहीं तो खट करते। पहला क्लास दोस्तों पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सिखाया जाता है कंसेप्ट से, या इसलिए पढ़ाने में टाइम लग सकता है, लेकिन करने में दोस्तों टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक आप लोग को शिक्षक दिवस का क्लास मिलेगा, मतलब छोटा सा पार्ट दिया जाएगा दोस्तों। उसमें ऑफलाइन क्लास हमारा चलता है, तो उसमें आप लोग को क्लास थोड़ा सा 5 मिनट या 7 मिनट का दिया जाएगा, उसको देखिएगा दोस्तों कैसा है, और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये क्लास कैसा था। ठीक है, धन्यवाद।